जब भगवान द्वारका छोड़ करके, धराधाम छोड़ करके गोलोक चले गए, तो सारी रानियां दुखी रहती थी कि भिन्न भगवान अब आनंद ही नहीं आ रहा। फिर यमुना जी के पास गई, बोली हे कालिंदी, हमें तो इतना दुख होता है, हमें तो ऐसा शोक हो रहा है, ऐसा विरह हो रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर हमको शोक नजर नहीं आता। क्या बात है? क्या वो बात है कि तुमको इतना दुख नहीं होता? तो यमुना जी कहती हैं, ये जो मेरे अंदर जो भाव है, ये राधा रानी की कृपा से है, और उसी भाव के कारण, उन्हीं गोपियों के कारण मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि भगवान छोड़ करके गए। हमेशा भगवान मेरे साथ है, मैं हमेशा भगवान के नित्य लीलाओं में हूं, नित्य लीलाओं में हूं। हाँ, यमुना जी कहती है मैं वृंदावन में नित्य हूं, वहां भगवान की नित्य लीलाएं होती रहती हैं। आज भी भगवान की नित्य लीलाएं होती, नित्य मीन्स फॉरएवर। ऐसे लगता है कि वो धराधाम से चले गए, लेकिन वृंदावन व्रज उनका निजी घर है, वहां से वो कभी नहीं जाते, वहां पर हमेशा लीलाएं होती रहती हैं, और मैं वहीं पर रहती हूँ, और मेरे आसपास ही लीलाएं होती हैं, इसलिए मैं आनंद में रहती हूँ। तो ये रानियां कहती है अच्छा, तो इसमें एंट्री कैसे मिलेगी? तो यमुना जी कहती हैं एक काम कीजिए, उद्धव जी हैं बद्रीनाथ में, आप वहां जाइए, उनको बुलाइए, वो आपको कथाएं सुनाएंगे, उसमें गोपियों की कथाएं सुनाएंगे, क्योंकि वो गोपियों से मिले थे। उनकी कथा सुनते सुनते हो सकता है आपके अंदर वो भाव आ जाए, और उससे आपका जो शोक है वो दूर हो जाए। तो सब ढूंढते हुए गए, उद्धव जी को बुलाए, उद्धव जी आए गोवर्धन में, और फिर जो भागवत हुई वहां पर, भागवत कथा, श्री कृष्ण की चर्चाएं होती गई, और ऐसा कीर्तन, ऐसा कीर्तन, ऐसा कीर्तन हुआ। 1 महीने बैठे ये लोग बस भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की गुणगान गा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, और ऐसा प्रेम सबके अंदर उमड़ा कि वो गोवर्धन के अंदर से गोवर्धन पिघलने लगे, इतना प्रेम। वो पिघलता हुआ प्रेम जाकर के यमुना में मिल गया। तो जब हम व्रत जाते हैं, हम जब दर्शन करते हैं यमुना का, तो हम यमुना जी को जो सोचते हैं ना, तो यमुना जी वो युगल का जो द्रवीभूत हुआ प्रेम है, ऐसा प्रेम। और जब हम गोवर्धन के दर्शन करते हैं, वो युगल का घनीभूत प्रेम। अब जब आप वृंदावन जाएंगे, तो गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं है जिसको भगवान ने उठा लिया था। गोवर्धन को ऐसे देखना कि हमारे प्रिया प्रियतम का प्रेम, हमारे प्रिया प्रियतम का प्रेम जो जम गया है एक जगह। और जब आप यमुना जी का दर्शन करना, तो हमारे प्रिया प्रियतम का प्रेम जो पिघल पिघल के बह रहा है। आज भी यमुना जी में नित्य लीलाएं होती। आप जाओगे, बाहर से देखोगे तो लगेगा इसमें इतना कचरा फेंका है, ये है वो है, ऐसे कंप्लेंट आएंगे। लेकिन भक्त का भाव इतना सुदृढ़ होना चाहिए, इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि ये यमुना का जो दिव्य स्वरूप, वो हमारे हृदय के अंदर प्रकट होना चाहिए। अब जो आप लोग साधना में जाने वाले हैं, ये प्रेम की साधना है। यहां पर हम भगवान के ऐश्वर्य की साधना नहीं कर रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्य को हम नहीं स्मरण करते, हम तो केवल प्रेम की बातें, बस प्रेम की ही बातें हैं यहाँ पर। यही सखी भाव है, प्रेम में रात दिन डूबे रहना। जब
उद्धव आए थे जब इनको मिलने, गोपियों को, तो उद्धव के मन में यह इच्छा हो गई थी कि मैं यहाँ का लता पता बन जाऊं। और गोवर्धन जाने से पहले कुसुम सरोवर पड़ता है। कुसुम सरोवर में जितनी लता पता है, घास है, वो सब उद्धव जी का ही एक्सपेंशन है। उनकी ऐसी इच्छा थी कि गोपियां मुझ पर चलकर चले तो गोपियों के चरण रज मुझे मिलेंगे, और मैं साग हूं, वहां का साग पत्ती हूं, तो गोपियां मुझे तोड़ेंगी, भोग लगाएंगी। कभी कोई गोपी बीमार पड़ गई तो मैं औषधि बन करके जाऊंगा। उनके हृदय का प्रेम मुझे समझ में आएगा। तो जिन उद्धव, इतने ज्ञानी उद्धव, उनकी ये दशा है। जाकर के भगवान को डांटने लगे थे कि क्या कर रहे हो द्वारका में, इतना क्यों सबको सता रहे हो, चलो। ऐसी दशा। तो अब जो